Hello, welcome to my class on BA first year syllabus. Myself डॉक्टर सुबोध कुमार। मैं आज इस क्लास में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। बीए फर्स्ट ईयर कोटा विश्वविद्यालय ने अपने पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजी का जो रखा है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसे हिंदी में समाजशास्त्र का सिद्धांत भी कहते हैं। इस पेपर का जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 घंटे के ड्यूरेशन का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। और इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा जिसके 10 पार्ट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, जो एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ 10 क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स का ये होगा, ये स्पष्ट हो गया आपको। सेक्शन बी ये है 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट और जिसमें से भी आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। हर यूनिट से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। आंसर की जो शब्द सीमा है लगभग 250 शब्दों की है। इस प्रकार ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट सेक्शन जो है 10 मार्क्स का, सेकंड सेक्शन बी 50 मार्क्स का, फिर सेक्शन सी इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें सब डिवीज़न भी हो सकते हैं। लगभग सारी यूनिट्स को कवर करते हुए सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये टोटल 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से कम 2 क्वेश्चंस यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी के प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनके उत्तर की शब्द सीमा लगभग 500 शब्दों की होगी। चलिए, तो ये तो हो गई मार्किंग पैटर्न की जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब हम इस फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के पेपर फर्स्ट, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से है, उनके यूनिट्स के बारे में आपको बताएंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है उसमें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है, यानी कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, उसका अर्थ क्या है, द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी कि समाजशास्त्र में किस परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया जाता है, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों में आपस में क्या संबंध है, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडी, समाजशास्त्रीय अध्ययन में जो वैज्ञानिक और मानवीय झुकाव है अध्ययन का, वो क्या है और इसका क्या मतलब निकलता है। इन सारी बातों का वर्णन यूनिट फर्स्ट में किया गया है। ये महत्वपूर्ण यूनिट है जो कि आपको समाजशास्त्र से परिचय कराता है। समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट का जो दूसरा यूनिट है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में वर्णन किया गया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मूल रूप से कौन कौन से होंगे, वो इस प्रकार हैं: सोसाइटी यानी कि समाज, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था, एसोसिएशन यानी कि समितियां, ग्रुप जिसे हम समूह भी कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना, स्टेटस एंड रोल
यानी कि इसे हिंदी में परिस्थिति एवं भूमिका भी कहते हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं, फैमिली एंड किनशिप परिवार और नातेदारी, रिलीजन, एजुकेशन। तो मूल रूप से धर्म और शिक्षा और अन्य बातों को जिन्हें मैंने पहले बताया, जो समाज, समुदाय, संस्था, समितियां, इन सारी बातों के बारे में सेकंड यूनिट में आपको बताया जाएगा। यूनिट थर्ड जो है वो मूल रूप से इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को डील करता है। यह व्यक्ति और समाज के संबंध को बताता है, आपस में इनमें क्या संबंध है। फिर यह आगे सोसाइटी, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, समाज क्या है, संस्कृति क्या है और समाजीकरण क्या है, इसके बारे में जिक्र करता है। फिर रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मनुष्य के जो व्यक्तिगत एक अस्तित्व है और समाज, इसके बीच में क्या संबंध है, इसको बताता है। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण क्या है, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सैंक्शंस, इनके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। आगे इसी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी यानी कि सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, इनके अर्थ क्या हैं, इनके स्वरूप क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है। सोशल कंट्रोल वाले सेक्शन में नॉर्म्स, वैल्यूज और सैंक्शन, मूल्यों के बारे में और हमारी जो नॉर्म्स हैं, रीति रिवाज हैं, और उनसे रिलेटेड जो सैंक्शंस यानी कि दंड है या उन्हें चेक करने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए जो उपाय हैं, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ में। यह मूल रूप से सोशल चेंज पर आधारित है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और मूल रूप से इन प्रकारों में इवोल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन यानी कि उद्विकास और क्रांति, फिर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, प्रगति और विकास, इनके बारे में वर्णन किया गया है। इसी यूनिट में आगे में फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, थियोरीज ऑफ ऑगबर्न, सोरोकिन एंड कार्ल मार्क्स। तो मूल रूप से तीन जो थियोरीज हैं सोशल चेंज के, उनमें ऑगबर्न का थियोरी है, सोरोकिन का है और कार्ल मार्क्स का है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और अंत में यूनिट फिफ्थ है, पांचवा यूनिट है, जो आपको मूल रूप से डील करता है यूजेज ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के क्या उपयोग हैं हमारे जीवन में। और यह हमें परिचय कराता है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, जो प्रयोगात्मक एस्पेक्ट है समाजशास्त्र का, उसके बारे में वर्णन करता है। फिर यह सोशल प्रॉब्लम्स को भी डील करता है ये यूनिट। समाजशास्त्र और सामाजिक संबंध में क्या संबंध है, इसके बारे में बताता है। इसी यूनिट में आपको सोशियोलॉजी में सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। फिर समाजशास्त्र की सोशल पॉलिसी में, यानी कि सोशियोलॉजी का सोशल पॉलिसी मेकिंग में और सोशल एक्शन में क्या भूमिका है, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो कुल मिला जुला कर जो आपका फर्स्ट पेपर है, यह समाज से जो संबंधित विषय है समाजशास्त्र, इसके बारे में आपको परिचय कराता है। इसके विभिन्न अवधारणात्मक और सैद्धांतिक पहलुओं से आपका परिचय कराता है। सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, समाजीकरण, परिस्थिति एवं भूमिका आदि जो इसकी अवधारणाएं हैं, उससे आपको परिचित कराता है। और इस प्रकार पूरे फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस फ्रेम किया गया है, उसको अगर आप गौर से पढ़ें या समझें, तो आप देखेंगे कि इसके पढ़ने के बाद आप
समाजशास्त्र के बारे में बहुत कुछ आपकी जो विचारधारा है वो स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे को इस विषय में पढ़ना क्या है और किस प्रकार से समाज और समाज की विभिन्न अंतःक्रियाओं, संबंधों और जो रीति रिवाज, मूल्य इत्यादि के बारे में कैसे समझ सकते हैं, इस सिलेबस से स्पष्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट यानी कि समाजशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। और पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 सेक्शन में पूछे जाएंगे, ए बी सी में। और उनके मार्किंग का पैटर्न भी आपको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि वो 10 मार्क्स के होंगे पहला यूनिट यानी कि ए सेक्शन, बी सेक्शन होगा 50 मार्क्स का और सी सेक्शन होगा 40 मार्क्स का। तो आज के इस क्लास में इतनी ही जानकारी पेपर फर्स्ट से संबंधित। धन्यवाद। थैंक यू।